सभी विद्वान साथियों, सम्मानित शिष्यों के अभिभावकों और अध्यापक मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मित्रों को नमस्कार। मैं आपका मित्र डॉक्टर प्रवेश चंद्र जोशी। आज हम परीक्षा की तैयारी जो करा रहे हैं, इसी की दूसरी श्रृंखला निबंध लेखन की ओर चल रहे हैं। निबंध लेखन आखिर क्या है, निबंध किस प्रकार होना चाहिए, उसकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, इसको हम निबंध की दृष्टि से आपको आज समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हमेशा की तरह चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। अब बात करते हैं निबंध की। निबंध भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी और कक्षा प्राथमिक में कक्षा 3, 4, 5 से लेकर के 11, 12 स्नातक, परास्नातक सब जगह निबंध का भी अपना एक बोलबाला है, आप जानते हैं। कक्षा 3 वाले को निबंध दिया जाएगा तो आएगा गाय पर निबंध लिखिए, 5 लाइन की, 4 लाइन की, ऐसे 4 में थोड़ा बढ़ा देंगे। 5 में आ जाएगा 10 लाइन का लिखिए, 15 लाइन का लिखिए। 6, 7, 8 में भी थोड़ा बहुत लाइन बढ़ जाएंगी या एक पेज आ जाएगा। लेकिन जब हम बड़ी कक्षाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर विशेषकर 9, 10, 11, 12 और स्नातक, परास्नातक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि निबंधात्मक शैली में लिखने को आता है तो यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। निबंध का वास्तव में जो मूल पर्याय है वह एक अभिलेख, एक उसका वर्णनात्मक या तार्किक विवेचना, और इसमें संदर्भ, रचना, प्रस्ताव और भी साहित्यिक जो भाव हैं, बात हैं, विचार हैं, वो सब निबंध के अंतर्गत आते हैं। तो हम निबंध की चर्चा करते हैं। आइए, निबंध लेखन। निबंध क्या है? पहला प्रश्न आता है हमारे मस्तिष्क में, निबंध है क्या? अर्थात इसका अर्थ क्या बनेगा? निबंध शब्द से ही स्पष्ट है, निधन बंध। ये निधन बंध इसका संस्कृत शब्द से है, निधन बंध। निह माने नहीं हो, जो यानी कि स्वतंत्र है, जो बंध माने बंधनों से, जो बंधनों से स्वतंत्र है, अर्थात जिसमें सीमाएं नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा स्वरूप यह है कि सीमाओं के अंतर्गत आप जो हैं अपने भाव विचारों को प्रकट करेंगे। ये नहीं कि बंधन नहीं है तो आप इतनी मोटा ग्रंथ बना देंगे। अर्थात बंधन नहीं है कि आप आपके जो विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, उनको आप एक तार्किक रूप से व्यवस्थित क्रम में देते जाइए, क्रमशः। ये हो गया इसका अर्थ। और वैसे निबंध यहाँ पर सीमाओं में उसको हम बांध सकते हैं। तार्किक रूप से अगर हम क्रमशः करेंगे तो आराम से वो आ जाएगा। तो ये इसका दूसरा स्वरूप बनता है। गद्य लेखन की एक विधा है। विषय की तार्किक व बौद्धिक विवेचना के लेख निबंध के पर्याय के रूप में संदर्भ, रचना, प्रस्ताव आदि साहित्यिक आलोचना में यानी कि साहित्यिक परिवेश में निबंध शब्द अधिक प्रचलित है। अर्थात साहित्यिक शब्द में इसको जो है निबंध के ही रूप से ज्यादा पहचाना जाता है। जबकि आलेख भी हो सकता है कोई बड़ा सा, या प्रस्ताव हो सकता है, संदर्भ हो सकता है, कोई रचना हो सकती है, उन सबको निबंध कहा जाता है। लेकिन साहित्यिक जगत में या साहित्यिक परिवेश में निबंध नाम ही जो है सर्वप्राय है। फिर हमने जैसे आपको बताया, निबंध बंधनों यानी कि सीमाओं से रहित, अंग्रेजी के ऐसे या कंपोजिशन के अर्थ में भी इसको ग्रहण किया जाता है। अर्थात अंग्रेजी में इसको जो है कंपोजिशन भी कहा जाता है, ऐसे भी कहा जाता है। और निबंध के लिए जो मैंने इसका एक उत्तर तो है कि बंधन सीमाओं से रहित। सीमाओं से रहित का मतलब ये नहीं है कि ग्रंथ लिख देंगे। सीमाओं से रहित का मतलब जो आपके अंदर भाव आ रहे थे इसको पढ़ करके या इस विषय को देख करके, इस विषय के बारे में, उसमें आप क्रमबद्ध सरलीकरण करते हुए आप अपने भाव विचार पूरे आप लिख सकते हैं। ये हुआ, ताकि आपको कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि अनुच्छेद और इसमें यही अंतर है। अनुच्छेद में आप क्या करते हैं कि आपको एक सीमा दी जाती है। आपका अनुच्छेद में जो है आपका एक छोटा सा अंश दिया जाता है और उसमें आपको सटीक लिखना होता है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ वर्णन करेंगे आप, उसका तार्किक वर्णन करेंगे आप। तो ये है, विचारों को बांधना है आपने। ये उस विषय से संबंधित जो विचार भाव आपके अंदर आते हैं, या जो आपके अंदर तार्किक योग्यता है, बौद्धिक योग्यता है, या जो आपने सीखा हुआ है, जो आप समझ पा रहे हैं, या जो समझाना चाह रहे हैं समाज को, वो आप अपने में लिख सकते हैं। यही एक अनुच्छेद जो हमने इससे पहले बताया था आपको, गद्य लेखन, वो एक अनुच्छेद पर आधारित था। अनुच्छेद लेखन भी आता है, वो तो हमने केवल गद्य से प्रश्नोत्तर छांटने की कला बताई। उसी में आप अगर उसको समझ चुके होंगे तो आप लिख भी सकते हैं, अनुच्छेद बना भी सकते हैं। तो अब देखिए,
निबंध लेखन। अब निबंध लेखन किस प्रकार किया जाए, निबंध लेखन क्या है? वास्तव में विषय संबंधी विचारों को लेखन रूप देना, अर्थात लिखित रूप आपने अगर दे दिया, यह पूर्ण रूप से वैयक्तिक होता है, अर्थात यह आपका व्यक्तिगत माना जाता है। वैयक्तिक रूप से आपका जो आप जानते हैं, आपके अंदर जो ज्ञान है, जो आपका बौद्धिक परिवेश है, जो आपकी योग्यता रही है, चाहे वो शैक्षिक योग्यता रही है, चाहे अनुभव की योग्यता रही है, चाहे वो अन्य प्रकार से आपकी कर्म की योग्यता रही है, कर्म करने की या कार्य करने की कोई योग्यता रही है, उस पर आधारित होता है। इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, इसको कोई भी लिख सकता है, जिसको अपने अनुभव, जिसको केवल लिखना आता है बस। बेबी हलदार आप जानते हैं, उन्होंने घरों में बर्तन मांजती थी, उन्होंने तक एक अपना जीवन परिचय लिखा, अपने बारे में लिखा है। तो इसलिए जो है आप लिख सकते हैं, कोई भी बड़े बड़े नेता भी लिखते हैं, अभिनेता भी लिखते हैं, अपने आत्मकथा लिखते हैं और निबंधात्मक रूप में भी निबंध को लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें, ये वैयक्तिक होता है। वैयक्तिक का अर्थ बताने के लिए मैंने आपको बताया, जो लेखक की शाब्दिक, ये शाब्दिक हो रहा है, शाब्दिक करेंगे इसको हम। लेखक की जो है शाब्दिक योग्यता, वाक्य विन्यास, विषय प्रस्तुतिकरण और उसका क्रमवार उल्लेख करना, फिर सूक्तियां भी डाल सकते हैं आप बीच में, उसको प्रभावी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, या अपने पाठ्य को जो आप देना चाह रहे हैं निबंध में उसको समझाने के लिए, उसका एक उदाहरण देने के लिए, ताकि वो ज्यादा प्रभावशाली बन पाए और जनमानस के मस्तिष्क में वो समझ में आ जाए, या पाठक के समझ में वो आ जाए। फिर सूक्तियों का, श्लोकों का, दोहों का, आदि का जो भी आप चाहें वो आप उसमें डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये अनावश्यक भी नहीं डाले जाने चाहिए, वहीं पर डाले जाने चाहिए जहां पर लगता है कि आप इस श्लोक को देख करके या इस वाक्यांश को देख कर, सूक्ति को देख करके, इस दोहे को देख करके आप अपनी बात को सरलता से समझा पाए। ये नहीं कि आपने सबके सब वहां वही डाल दिए और सोचा भाई मैं तो ये भी लिख के आ गया, मैं तो प्रथम आऊंगा, ऐसा नहीं है। वाक्य के क्रमवार विन्यास में, वाक्य विन्यास इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रमवार उल्लेख करते हुए आपको जहां पर लगता है कि ये होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में अपने आप आ जाएगा। अगर आप रोज निबंधों का अध्ययन करेंगे, उसका वो करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो आपके मस्तिष्क में अपने आप आ जाएगा कि यहाँ पर ये शब्द आना चाहिए। तो इस प्रकार से दोहा आदि का यथास्थान प्रयोग आदि अनेक तथ्य निबंध लेखन में महत्वपूर्ण होते हैं। ये निबंध को जो है महत्वपूर्ण बना देते हैं, निबंध की गरिमा को बढ़ा देते हैं। फिर हम बात करें तो इस प्रकार से निबंध कितने प्रकार का होता है। निबंध जो है मुख्यतया वैसे तो काफी प्रकार से बनाया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर वर्णनात्मक, विकासात्मक, भावात्मक और विचारात्मक 4 प्रकार के वर्णनात्मक, ये इसमें वर्णन होता है। वर्णनात्मक मतलब आप जो है त्योहारों, दृश्यों, स्थानों और जैसे ईद, होली या अन्य इनका वर्णन, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करिए। आपके लिए आता था पहले से, हमारे लिए भी आता था, आता है, कम आता है, लेकिन देखे हुए मेले का वर्णन कीजिए। तो ये वर्णनात्मक हो गए, जिसमें आप कहीं का कोई दृश्य का, स्थान का, त्योहार का आप वर्णन कर सकते हैं। फिर होता है विवरणात्मक। विवरणात्मक अर्थात विवरण वाला, इसमें घटना, उत्सव, व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई स्थान का उसका परिचय दिया जाता है, उसका विवरण सहित। माना आप हिमालय की यात्रा पर गए हैं, तो हिमालय की यात्रा का तो अलग बन जाएगा, वर्णनात्मक तो होगा ही, उसमें विवरणात्मक भी आएगा कि विवरण हिमालय की कैसी तलहटी है, कैसे है, क्या है, इस प्रकार से कितनी ऊंचाई पर है। तो ये विवरणात्मक भी बनता है, स्थान पर भी बनता है, किसी व्यक्ति पर भी बनता है। जैसे आपकी बाल गोविंद भगत का संस्मरण है कक्षा 10 में, वो उनके पूरे चित्र का उनको विवरण देता है नीचे से ऊपर तक। तो इस प्रकार से जो है विवरणात्मक निबंध। फिर एक होता है भावात्मक, इसमें भाव होते हैं, अर्थात इसमें भाव प्रधान, इसका हम कह सकते हैं कि इसमें भाव प्रधान होते हैं। इसमें भावों का उल्लेख होता है, जैसे जीवन मूल्य से संबंधित, सत्य पर आधारित, नैतिकता पर आधारित, चरित्र पर आधारित, और भी जैसे परोपकार, दया, धर्म या हमारे धार्मिक बातें, कोई भी इस प्रकार का भाव जो हमारे मन में आता है वो भावात्मक निबंध के श्रेणी में आता है। उसके बाद एक और है आपके पास, मुख्यतः 4 वाले, वैसे तो और भी है अभी, लेकिन मुख्य रूप से जो है विचारात्मक। इसमें विचार से संबंधित कोई एक अनुसंधान का लेख, कोई एक खोज का लेख, या कोई एक विचार, कोई एक घटना, अर्थात समस्या का उल्लेख। जैसे आपके अंदर कोई समस्या आ रही है कहीं पर कोई, जैसे इसमें कोरोना पर हम विचारात्मक एक लेख लिख सकते हैं, वो निबंधात्मक
शैली में अगर लिखते हैं तो लेख तो छोटा होता है, मैंने बताया भी आपको। इसको अगर निबंधात्मक तो विचारात्मक निबंध भी लिख सकते हैं कि जैसे जो हमारे विज्ञान से जुड़ी हुई हो, सामाजिक अंधविश्वास से जुड़ी हुई हो, सामाजिक समस्या से जुड़ी हो, बीमारी से जुड़ी हो, वैश्विक बीमारी से जुड़ी हो, इस प्रकार के जो आएंगे, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, एक वैचारिक निबंध के रूप में आता है, इसको विचारात्मक निबंध कहा जाता है। और विज्ञान के लाभ हानि, दूरदर्शन का महत्व, रेडियो के, जैसे आजकल रेडियो पहले घरों में होता था, अब नहीं होता है, रेडियो के पुराने दिन या रेडियो के पुराने दिनों के साथ नए AIR जो आपके मोबाइल में है उस पर एक निबंध, मोबाइल में भी रेडियो आता है, इसके ऐप्स हैं, रेडियो ऐप, तो इस पर आधारित ये विचारात्मक होता है कि हम उस किस दुनिया में थे, किस दुनिया में हैं, आप अपना विचार दीजिए। तो विचारात्मक निबंध के रूप में इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। और भी इसमें काफी हैं। फिर इसके बाद आता है निबंध कौशल, कि निबंध को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। जब हम समझेंगे तब हम लिखेंगे। मैं अभी निबंध के बारे में आपको और इसमें छोटे छोटे बताते जा रहा हूँ, क्रमशः आप इनका अध्ययन कीजिए। निबंध के क्रम को हम ध्यान देते हैं तो निबंध एक कौशल है। विद्यार्थियों के लिए यह सुझाव आवश्यक हो जाता है कि वे एक मुख्य विषय के अंतर्गत उपविषयों का संकलन कर लें और फिर उनसे संबंधित उक्तियों, सूक्तियों, कथनों आदि का संकलन सुभाषित कोश के माध्यम से या जैसे भी हो वो प्रयोग करने योग्य मुहावरे, लोकोक्ति आदि का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण पर है माना मुख्य विषय आपका, तो पर्यावरण, देश, त्योहार, पर्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि इस प्रकार हो सकते हैं। तो इनके उपविषय बनाए हैं। जैसे हमने त्योहार में दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व या गुरु पूर्णिमा या अन्य, इस प्रकार से ऐसे विद्यार्थी के लिए उपविषय हो सकता है। जैसे आदर्श विद्यार्थी, विद्यार्थी और अनुशासन, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे सपनों का विद्यालय, विद्यालय का वार्षिकोत्सव। इस प्रकार से हम माना विद्यार्थी जीवन लेते हैं या विद्यार्थी लेते हैं तो उस पर ये उपविषय हो सकते हैं। इस प्रकार से हम विषय और उपविषय के बारे में भी जानना आवश्यक हो जाता है। जैसे देश पर है तो इसका उपविषय बन सकते हैं मेरा देश महान, मेरे सपनों का भारत, राष्ट्रीय एकता, भारतीय संस्कृति, भारत की ऋतुएं, देशभक्ति, भारत के गांव, भारत के सुख संपदा, भारत की संपन्नता, मातृभूमि और मेरा भारत, मैं और मेरी मातृभूमि। इस प्रकार से इसी प्रकार मुख्य विषय माना प्रकृति है तो प्रकृति में उपविषय होगा पर्यावरण, जल, जमीन, जंगल, आपदा, प्रदूषण, अन्य, या जैसे आजकल प्रकृति के प्रति चल रहा है, प्रकृति के अन्वेषण के लिए, प्रकृति के बचाने के लिए, तो इस प्रकार से निबंध हो सकते हैं। ऐसे ही माना मुख्य विषय महान व्यक्तित्व या व्यक्ति लेते हैं तो श्री गांधी जी, सुभाष, अटल जी, कलाम जी, तिलक, नेहरू, इस प्रकार से हम इसमें महान व्यक्ति ले सकते हैं। या लेखक हो सकते हैं कोई प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, किसी पर भी वो उपविषय बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अच्छा निबंध लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्य जो है वो तो भाषा है। आपकी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहमयी होनी चाहिए। अर्थात भाषा एक क्रम से शुरू होते हुए दूसरे क्रम तक जानी चाहिए। अर्थात क्रमशः भाषा का एक सरलीकरण होना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि कितने शब्दों में निबंध मांगा गया है, और विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। अर्थात जो विचार आप देना चाह रहे हैं, जो बात आप बताना चाह रहे हैं, उसको बार बार नहीं लिखेंगे। फिर लिखने के बाद उसे पढ़िए ज़रूर। उसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता होती है तो उसको सुधार भी कीजिए। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर कीजिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम निबंध को एक शानदार बना सकते हैं। उसमें एक एक कमियों को हम देख करके सुधार करके। निबंध शैली में अंतर्जाल की सहायता, विभिन्न पुस्तकों की सहायता लेनी चाहिए। मैं भी लेता हूँ। उससे हमारा जो निबंध है वो शानदार बनता है, अच्छा बनता है। अब चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। चलिए। इस प्रकार आपने निबंध को समझ लिया है। आशा है आपको निबंध की काफी जानकारी मिल गई होगी। ये जो मेरा बताने का क्रम है ये केवल प्राथमिक, ये तो प्राथमिक में भी काम आने वाली चीजें हैं। तो प्राथमिक, माध्यमिक या इंटरमीडिएट के लिए या स्नातक परास्नातक के लिए नहीं, बल्कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं निबंध,
खासकर आपके TCS में, IAS में, वहां पर जो निबंध आते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वहां पर हमारा जो है इसका एक अलग से सोच, थिंकिंग बनानी पड़ती है निबंध के प्रति। हर चीज को निबंध की दृष्टि से देखना पड़ता है। कोई एक अखबार का लेख है, संपादकीय लेख है या अन्य लेख हैं विद्वानों के, उनको उनकी जो रचनाएं हैं या उनके जो वो हैं अनुच्छेद हैं या उनका जो अभिलेख है, आलेख है, उसको एक निबंधात्मक भाव से हमको समझना पड़ता है। वहां पर हम इसको एक बढ़िया सा निबंध का रूप दे पाते हैं, उसके प्रस्तावना दे पाते हैं, उसके संदर्भ को दे पाते हैं, उसके बीच के जो केंद्र बिंदु है, जिस समस्या पर वो आधारित है, उसको देख सकते हैं, चाहे वो वर्णनात्मक हो, चाहे विवरणात्मक हो, या विचारात्मक हो, या भावात्मक हो, या कुछ भी हो, उसके केंद्र बिंदु को लेते हैं, फिर उसमें समस्या का समाधान भी बताते हैं स्वयं ही, और फिर अंत में उसका एक उपसंहार निकालते हैं। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। तो आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, आप अच्छे नंबरों से पास हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। नमस्कार।